हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक के बारे में बता दूं, ये एक थ्योरी है, पावलोव्स की थ्योरी है ये क्लासिकल कंडीशनिंग की, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि पावलोव ने दिया था। इसके बारे में बताऊंगी, और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये थ्योरी किन लोगों के लिए ज़रूरी है। वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे लोग जो इन फ्यूचर अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, साथ ही बीएड के स्टूडेंट हैं, सी टेट एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नेट के फर्स्ट पेपर में भी ये वाले टॉपिक हेल्पफुल रहेंगे। तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा खास करके ध्यान दें। वैसे तो ये जो थ्योरी है ये लर्निंग से रिलेटेड है और हैबिट से रिलेटेड है, कंडीशनिंग की थ्योरी है, और ये कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इससे पहले भी मैंने इसी सीरीज़ में यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, जीन पियाजे, इसके बारे में मैंने बताई थी, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी को देख लीजिए। और आज हम यहाँ पर आप इमेज में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं और सामने एक कुत्ता है। तो यहाँ बिल्कुल मालूम चल रहा है कि पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग को लेकर किया था। तो क्या उनका एक्सपेरिमेंट है और कौन से की टर्म्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए अब हम सबसे पहले पावलोव के बारे में जानते हैं। तो ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। ये बिल्कुल याद रखना है कि ये बिलोंग कहाँ से करते थे, ये रशिया से बिलोंग करते थे, और इन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया, यानी कि इनका जो स्टडी था, ज़्यादा जो फोकस इन्होंने किया ये डाइजेशन को लेकर किया। और इसमें भी इन्होंने, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो बच्चों के ऊपर थे और एनिमल्स के ऊपर थे। खास करके कुत्ते के ऊपर इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। ये था तो आपका डाइजेशन को लेकर था, सैलिवेशन को लेकर था, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी के रूप में सामने आया। और हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इनका एक्सपेरिमेंट था क्या। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इन्हें, यानी कि पावलोव को 1909 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और इनका नाम जो है, पूरा नाम इनका इवान पी पावलोव है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें इन्होंने किया गया था कि एक डॉग लिया था, एक डॉग के अंदर जो है उसके थ्रोट में अंदर एक टेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दिया था, और उसके सामने भोजन भी प्लेस्ड किया था, और उसके सैलिवा को ये क्या करते थे, मेज़र करते थे। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कुत्ते के सामने भोजन लाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि कुत्ता जो है उसके मुंह में सैलिवा का सेक्रेशन होगा, मुंह में लार भरेगी, लार आएगा। ये बिल्कुल एक नेचुरल टेंडेंसी है। और हम सब जानते हैं कि अगर हमारे सामने भी इस तरीके के किसी स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाए तो इससे लार आएगी, जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो ये जो स्वाभाविक नेचर है इसमें उस कुत्ते का किस तरीके के का प्रतिक्रिया है, यानी भोजन देख के उसके मुंह में लार आ रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। इसी चीज़ को पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया है। और ये जो कुत्ते का एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने उसके सामने भोजन रखा, उसके बाद से वो उसके सैलिवेशन को देख रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं कि मुंह में सैलिवा आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने पूरा स्टडी किया है। तो दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है रशिया से बिलोंग करते थे, और साथ ही इनका नाम इवान पी पावलोव है, और ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे इन्होंने अध्ययन किया सबसे ज़्यादा, और साथ ही इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1904 में। अब आगे हम देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स है, इनको जानना ज़रूरी है कि इनकी क्या डेफिनेशन है, और तब हमें ये थ्योरी समझ में आएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टर्म हैं जो कि पावलोव की थ्योरी में यूज़ किए गए हैं, और अगर हम इस टर्म को जान जाते हैं तो थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और सबसे पहले इस थ्योरी के नाम भी हमें जानना ज़रूरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसे हम हिंदी में क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके और भी कुछ नाम हैं, जैसे पावलोवियन थ्योरी भी ये कहलाता है। इसके बाद से अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसा थ्योरी आपसे पूछा जाए जिसमें कंडीशनिंग वर्ड आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये हो ना हो ये पावलोव की ही थ्योरी के बारे में बात हो रही है। तो चलिए पहले कंडीशनिंग
कंडीशनिंग के बारे में जान जाए कि आखिर कंडीशनिंग वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। कंडीशनिंग वर्ड का मतलब होता है आदत डलवाना, किसी चीज़ की आदत डलवाना या फिर आदत में बदलाव लाना, इस चीज़ को हम कंडीशनिंग कहते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर लालच आता हो या फिर जिसको देखकर रिस्पॉन्स करने की इच्छा जागती हो। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टिमुलस का मतलब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु या ऐसे किसी कंडीशन से होती है जिसको देखकर रिस्पॉन्स करने का मन करता है या फिर लालच करने का मन करता है कि हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स करें। और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स का मतलब वो अनुक्रिया है जो कि स्टिमुलस की वजह से आती है, यानी वैसी वस्तु, वैसा चीज़ जिसको देखकर हमें कुछ क्रिया करने का मन करता है, तो स्टिमुलस को देखकर जो हम अनुक्रिया करते हैं वही हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। तो रिस्पॉन्स हम लोग जानते ही हैं कि किसी चीज़ को देखकर जो हम रिएक्शन देते हैं, ये रिएक्शन ही या ये जो रिएक्ट करते हैं यही क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है। तो कंडीशनिंग मतलब आदत डालना या आदत डलवाना। स्टिमुलस मतलब ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज़ जिसको देखकर लालच आता हो या फिर रिस्पॉन्स करने की इच्छा जागती हो। और रिस्पॉन्स का मतलब हो गया किसी चीज़ को देखकर रिएक्ट करना, यानी स्टिमुलस को देख के रिएक्ट करना या अनुक्रिया करना। अब इन टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। कंडीशनिंग जो है इसे अनुबंधन कहा जाता है, स्टिमुलस को उद्दीपक कहा जाता है और रिस्पॉन्स को अनुक्रिया कहा जाता है। चलिए अब इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि पावलव ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें इन्होंने बेल को लिया, ठीक है, एक मेट्रोनेम्स लिया यानी कि कुछ बजाने जैसा लिया, इन्होंने एक घंटी ली, ठीक है, जिसे इन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस माना। और शुरुआत में इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो बेल बजाई गई और उसके बाद कंडीशनिंग नहीं हुई, यानी कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बेल बजाने में, क्योंकि हमने कुत्ते को सिखाया ही नहीं है कि बेल बजाने पे तुमको किस तरीके का रिस्पॉन्स करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रायल क्या किया गया है। नेक्स्ट में फिर पावलाव ने अब कंडीशनिंग शुरुआत की, उन्होंने अब कुत्ते में आदत डलवाने की कोशिश की, यानी कंडीशनिंग की प्रोसेस जो है उसको उन्होंने स्टार्ट किया। अब इसमें उन्होंने खाना देने से पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई, यानी कि बेल बजाई, और फिर कुत्ते को फूड दिया। इस तरीके का रिपीट्स इन्होंने कई बार किया, यानी बहुत सारे ट्रायल्स इन्होंने किए इस प्रोसीजर में, और बार बार इस तरीके से करने से अब कुत्ता जो है इस चीज़ को अपने उसने प्रैक्टिस में ले ली। और जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया गया था कि जब घंटी बजी, यानी कि जो मेट्रोनेम से इसको बजाया गया, क्लिकिंग की गई इसकी, तब हुआ क्या कि कुत्ते के मुंह में जो सैलिवा है ये आना शुरू हो गया, यानी सैलिवेशन स्टार्ट हो गया। सैलिवेशन क्या है? ये एक स्टिमुलस की सिचुएशन है, यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी ये ऐसी प्रतिक्रिया है जो कि होनी ही होनी है। तो जब अब घंटी बजाई गई तो फिर कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार आना शुरू हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बोल्ड ब्लैक में आपको दिखाया जा रहा है कि घंटी बजाई गई है कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि उस स्टिमुलस को प्रैक्टिस में लाया गया है, और रिस्पॉन्स भी क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स भी मिला है, यानी सैलिवेशन होना भी स्टार्ट हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि डॉग ने क्या किया, लर्न कर लिया, यानी शुरुआती दौर पे जब एक बार घंटी बजाई गई थी तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन कई बार रिपीट करने से, यानी भोजन देने के पहले जब बेल बजाई गई और फिर भोजन दिया गया, तो कई रिपीट करने के बाद डॉग जो है उसने उसकी कंडीशनड हो गई, उसने इस चीज़ को सीख लिया। आप देख सकते हैं, सो द डॉग हैड लर्न एन एसोसिएशन बिटवीन द मेट्रोनिम्स एंड द फूड एंड अ न्यू बिहेवियर हैड बीन लर्न, यानी अब उसने एक नया बिहेवियर लर्न कर लिया। उसने ये मान लिया कि बेल का उस भोजन के साथ एक संबंध है, एक इंटर कनेक्शन है, उसने इस चीज़ को एसोसिएट कर लिया और इस वजह से उसने एक नई कंडीशन सीख ली, यानी अब उसने रिस्पॉन्स करना सीख लिया। अब घंटी बजाने पे वो रिस्पॉन्स करना सीख लिया, उसको मालूम चल गया कि घंटी जो है बजाने का मतलब है भोजन आ चुका है। पहले सिर्फ भोजन आ रहा था, घंटी नहीं बजाई जा रही थी, या एक बार बजाने पे उसने उस चीज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अब उसने सीख लिया है। तो ये जो कंडीशन उसने सीखा और रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, इसे ही कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाता है, और इसे ही पावलोवियन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी कि जो न्यूट्रल वो बेल थी, अब वो बेल किस में बदल गई है, वो कंडीशनड स्टिमुलस में हो गई है, यानी कि अब वो अनुबंधन अनुक्रिया में बदल चुकी है।
तो इस तरीके से तो हमने देख लिया कि पावलोव ने डॉग को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट किया और वो अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या बताना चाह रहे थे या किस तरीके का चेंज लाना चाह रहे थे। अब यहाँ पर 3 कंडीशन है जिसको हमें देखना है, यानी कि डॉग में जो चेंजेस हुआ या जो आदत डलवाया गया, इसके बारे में हमें कुछ स्टेप हैं जो ध्यान में रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 स्टेप हैं। एक बिफोर कंडीशनिंग का है, एक ड्यूरिंग कंडीशनिंग का है और एक आफ्टर कंडीशनिंग का है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये आपको बता रहा है कि कंडीशनिंग के पहले क्या सिचुएशन थी, फिर कंडीशनिंग के दौरान क्या सिचुएशन हुई और कंडीशनिंग के बाद क्या सिचुएशन हुई इसमें। तो बिफोर कंडीशनिंग में क्या है, फूड को लिखा गया है UCS। UCS का मतलब क्या है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं कराया गया है, कोई सिखाया नहीं है। और सेलिब्रेशन क्या है आपका, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, सैलिवा का निकलना है। यानी कि शुरू में हम लोगों ने भोजन हमारा नेचुरल था, उसके साथ कोई चेंज हमने नहीं किया और कुत्ते का जो रिस्पॉन्स था वो भी नेचुरल रिस्पॉन्स था। अब यहाँ पे चेंज होने लगा। अब हमने क्या किया कि जो फूड है उसकी जगह बेल रख दिया। तो फर्स्ट टाइम हमने फूड को रिप्लेस कर दिया बेल के साथ और रिस्पॉन्स क्या आया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, क्योंकि बेल की आदत ही नहीं डलाई गई है, इसीलिए रिस्पॉन्स भी हमें कुछ नहीं मिला। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या है, पहले बेल बजाई जा रही है, उसके बाद फूड दिया जा रहा है। फूड क्या है, हमारा अनकंडीशनिंग सिचुएशन है, ठीक, स्टिमुलस है। और उसके बाद रिजल्ट क्या निकल रहा है, सेलिब्रेशन निकल रहा है। यानी बेल बजाई, उसके बाद हमारा फूड आया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिस्पांस क्या मिला, सेलिब्रेशन हुआ फूड को देखकर और घंटी को देख के। और इस तरीके से कई बार इस चीज़ को रिपीट किया गया तो ये प्रैक्टिस का हिस्सा बन गया। अब कंडीशनिंग हो चुकी है, अब होने के बाद क्या है, होने के बाद ऐसा है कि भोजन नहीं भी रखा जा रहा है और सिर्फ बेल बजा दिया जा रहा है। बेल के नीचे CS लिखा है, यानी कंडीशन स्टिमुलेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन कराई जा चुकी है, ठीक, आदत डलवाई जा चुकी है। तो अब सिर्फ बेल बजा दिया जा रहा है तो कुत्ते के मुंह में सलीवा आ जा रहा है, उसके मुंह में लार आ जा रहा है, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन स्टिमुलस, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि शुरुआत में एक नेचुरल रिस्पॉन्स मिल रहा है, फूड रखा गया, उसके माउथ में सलीवा आया, उसके बाद से ड्यूरिंग कंडीशन में चेंजेस की गई, भोजन की जगह बेल बजाया गया, लेकिन कुत्ते को ये कंडीशनिंग ही नहीं की गई है, उसके आदत में बदलाव ही नहीं डाला गया है कि बेल बजाने से भी तुम्हें रिस्पॉन्स करना है। इस चीज़ की चेंजिंग नहीं हुई है, अभी कंडीशनिंग नहीं की गई है, इसीलिए बेल बजने पर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन बार बार उसके बाद भोजन और बेल एक साथ दिया जाने लगा, यानी बेल बजा के खाना दिया जाने लगा। तो कुत्ते के आदत में आ गया, क्योंकि इसके कई ट्रायल किए गए, तो कुत्ते के आदत में आ गया कि भोजन आ रहा है तो एक उसके पास जो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स था सैलिवेशन का, वो होने लगा। और अब क्या हुआ, अब कंडीशनिंग बाद में की गई। अब कंडीशनिंग होने के बाद का रिजल्ट क्या है कि भोजन नहीं भी दिया जा रहा है, फूड नहीं भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद उसके मुंह में क्या है, सैलिवेशन आ रहा है। यानी सिर्फ बेल बजाने से कुत्ता इस चीज़ को लर्न कर गया है, उसने एसोसिएट कर लिया था कि बेल बजाने से भोजन मिल रहा है। तो अब कभी भी घंटी बजेगी तो उसके मुंह में क्या होगा, सैलिवेशन आ जाएगा। जैसे ये चीज़ें लर्न हो जाती है। अगर हम लोग स्कूल में रहते हैं तो अगर मान लीजिए कि लंच हो रहा है तो हमें पता है कि चौथी घंटी के बाद लंच होगी, तो जैसे ही हमारी 4th बेल बजा दी जाती है तो हम अपने आप क्या करते हैं, अपना लंच बॉक्स खोलना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उस बेल से समझ चुके हैं, हम उस बेल की आवाज़ से, हमें नहीं भी बोला गया है लेकिन उस बेल की आवाज़ से हमको मालूम चल चुका है कि ये हमारा लंच टाइम है और हमें खाना है। यानी हम लोगों ने क्या किया है, सीख लिया है, हमारी कंडीशनिंग हो गई है उस घंटी के दौरान, उस घंटी की आवाज़ से हम लोगों ने सीख लिया है कि फर्स्ट घंटी किसकी है, टीचर आए चाहे ना आए हम उस सब्जेक्ट को निकाल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमें अगर पता है कि इंग्लिश की बेल है तो जैसे ही दूसरी घंटी बजती है तो हमें मालूम चल जाता है कि दूसरी घंटी मतलब इंग्लिश है, हम उसको एसोसिएट कर लेते हैं घंटी के साथ। तो यहाँ पर भी कुत्ता वही काम कर रहा है कि उसने बेल को भोजन के साथ, अपने फूड के साथ एसोसिएट कर दिया है। तो सिर्फ अगर बेल भी बज जाए तो भोजन आए चाहे नहीं आए उसका रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बेल बज जाती है तो टीचर आए चाहे ना आए लेकिन रिस्पॉन्स में हम उस सब्जेक्ट की बुक को आगे रख लेते हैं। भले बाद में जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो चीज़ें चेंज हो जाती है, किस तरीके की चेंजेस होगी वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जो थी पावलोव की थ्योरी थी, पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, और क्या एक्सपेरिमेंट है डॉग के साथ जो उसने किया ये आप सबको
मालूम चल गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जनरलाइजेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, उसके बाद से एक्सटिंक्शन क्या होता है, और साथ ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है। इन चारों को हम लोग, तो देखिए, जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब ये हुआ कि हर तरीके के स्टिमुलस के लिए एक जैसा रिस्पॉन्स होना, यानी उसमें अभी व्यक्ति या फिर जो जीव है ये अंतर नहीं कर पा रहा है, वो हर स्टिमुलस के लिए एक जैसा ही रिस्पॉन्स ले रहा है, यानी सामान्य रिस्पॉन्स जो है वो हर स्टिमुलस के लिए वो सिमिलर रिस्पॉन्स कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ विभेदीकरण करना या विभेद करना। अब उसको अंतर करना मालूम चल गया है, उसको मालूम चल गया है कि कौन सा स्टिमुलस में उसको किस तरीके का रिस्पांस देना है, यानी कि डिफरेंट स्टिमुलेशन के लिए वो डिफरेंट रिस्पांस कर रहा है। जैसे कि घंटी 1 बजी तो उसको ये करना है, 2-3 घंटी पे उसको ये करना है। जैसे आप इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी अंधेरी या डरावनी जगह पे चले गए तो वहाँ पे भय हमें होने लगेगा, यानी कि जो स्टिमुलस मिल रहा है, जो एनवायरनमेंट मिल रहा है हमको, वो क्या कर रहा है, हमारे अंदर भय दिखा रहा है। और अगर हम पार्टी फंक्शन में भी जाते हैं तो हम सेम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, यानी अब हमको अंतर हो चुका है कि पार्टी फंक्शन में जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है, यानी जो स्टिमुलस हमें मिलता है वो हमें भय वाली सिचुएशन पैदा नहीं कर रहा है, वो हमें एंजॉय करने के लिए फोर्स कर रहा है, यानी एंजॉय करने के लिए रिस्पॉन्स हमें देना है। ठीक। और अगर हम किसी अंधेरी गली में चले जाते हैं तो वहाँ पे वो जो स्टिमुलेशन मिल रहा है ये वो हमें क्या रिस्पॉन्स करने को कह रहा है कि हम डरें या भयभीत हो। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो डिफरेंट स्टिमुलेशन है इसमें डिफरेंट जो रिएक्शन देना है या जो रिस्पॉन्स देना है वो यहाँ पे उसकी लर्निंग हो जाती है। उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन, जिसे हम विलोपन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ते के पास घंटी बजाई गई और उसके बाद उसको खाना दिया गया, लेकिन हम हर बार घंटी बजाते हैं, लेकिन उसके बाद कुत्ता आता है, उसके मुंह में सलीवा है और वो भोजन के पर्पस से आ रहा है, उसको ये पता है कि घंटी बजाने से भोजन मिलता है, उसने एसोसिएट किया है, लेकिन हर बार घंटी बजाने पे अगर उसको भोजन नहीं मिलता है तो उसके बाद अगर घंटी बजाई जाए तो वो रिस्पॉन्स उसका क्या हो जाएगा, ख़त्म होने लगेगा, उसका रिस्पॉन्स एक्सटेंड होने लगेगा, उसका विलोपन होने लगेगा। यानी कि अगर आप स्टिमुलेशन को बार बार करते हैं और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स नहीं वो दे पा रहा है, यानी कि जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रही है, घंटी बजाई तो जा रही है लेकिन बदले में भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो कुत्ता इस चीज़ को फिर वो लर्न कर लेता है, एक नया कंडीशनिंग वो लर्न कर लेता है कि घंटी बजाने से अब उसको भोजन नहीं मिलने जा रहा है। अब क्या होता है स्टिमुलस रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये क्या होता है इसको जानना ज़रूरी है। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब हुआ स्वयंतः पुनर्लाभ। ठीक है, यानी कि दोबारा से इंसान या फिर जो जीव है ये उस चीज़ को लर्न कर लेता है। जैसे अगर हम कुत्ते के एक्सपेरिमेंट में देखें तो जो चीज़ उसकी एक्सटेंड हो गई, यानी कई बार बैल बजाने पर उसने देखा कि भोजन नहीं मिल रहा है, तो अब उसने नई चीज़ को लर्न कर लिया, उसने कंडीशनिंग कर ली कि अब बैल बजाने से भी उसको भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक लंबे समय बाद या कुछ समय बाद अगर बैल बजाया जाए तो वो तुरंत उसके मुंह पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक लार आ जाएगी, यानी सेलिवेशन हो जाएगा। पुरानी जो घटना थी, जो उसने सीखी हुई थी, जहाँ उसकी कंडीशनिंग हुई थी, बीच में अगर वो चीज़ एक्सटेंड कर जाती है और दोबारा से वैसा ही स्टिमुलेशन किया जाता है तो वो सेम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्वयंतः पुनर्लाभ, जिसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको पावलाव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जिसे हम क्लासिकल अनुबंधन यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ की सीरीज़ में लेती आऊँगी, तो आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। और ये जो रेडीमेड PDF हैं ये आपको मिल जाएंगे स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर। तो कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो मेरे लेक्चर के PDF हैं ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ से आप ये सारी PDFs को ले सकें। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट टाइम में फिर से हम एक बढ़िया थ्योरी के साथ मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ। बस आप हमें एनकरेज करते रहिए ताकि ऐसे वीडियोज़ जो हैं मैं आप लोगों के लिए लेती आऊँ। थैंक यू।